ज्ञापन तो हमारे लिए वो मैं सब डीएम साहब को जो आपकी भावना है उससे मैं डीएम साहब को अवगत करूँ। ज्ञापन में तो जो वाली समस्या है वो लिखी हुई है, जो तुरंत काम होने वाला है। वहाँ बाउंड्री वाल चल रही है, उसके लिए वो दबंग लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, उन्होंने हमारे किसान भाई के खेत पर डीएम साहब आएंगे, आपने इस बात को बता दूँ कि आपकी भावना ये है। और एक गाँव में जोड़ है भाई, उड्डा हेडी के गाँव में जोड़ था। जोड़ में क्या हो गया, मिट्टी डाल दी, जोड़ पे कब्जा कर रखा उन लोगों ने, और जो चक्रोटी उन्हीं लोगों ने बंद जोड़ के बीच में जी, यहाँ डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हैं किसान यूनियन, तो क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मांग पत्र दिया? हमारी जो मांगे थी भाई साहब, हमारी मांगे ये थी, एक तो बुड्ढा हेडी की तरह एक जोहड़ है, उसमें कुछ लोग दमंग ज़बरदस्ती बाउंड्री करना चाहते हैं, उसके बारे में हमने सूचना दी है इनको। और एक गांव में बिजली कम आ रही है, दूसरा हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, और जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, नियम तो गवर्नमेंट का है कि 10,000 तक का जब बिल नहीं हो पाता उससे पहले आप कनेक्शन नहीं काट पाओगे। उसके बावजूद किसी पे 2,000 का बिल है किसान को, किसी पे 3,000 का, किसी पे, उसके बावजूद भी ये लोग उनके कनेक्शन काट रहे हैं। और हमने यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया है, तमाम लोग कई गांव से आए हुए हैं, इन लोगों का यही कहना है कि जो नाजायज़ काम हो रहे हैं इस पर अंकुश लगे और इन लोगों पर ज़बरदस्ती दबाव बना जा रहा है ताकि ये अपनी आवाज़ को ना उठा सके। तो मेरा तो कहना यही है कि हरिद्वार ज़िले का लैंड ऑर्डर भी इतना ख़राब हो चुका है, रोज़ चोरी हो रही है, रोज़ डकैतियाँ हो रही है, रोज़ रेप हो रहे हैं, रोज़ लूट हो रही है, रोज़ गाड़ियाँ चोरी हो रही है। उसके बावजूद भी जो अधिकारी 1 साल से ऊपर हो गए हरिद्वार ज़िले में जमे बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुष्कर धामी, इनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है आप पे? और रोज़ाना तुम हरिद्वार में रहते हो, ऐसा हरिद्वार में कौन सा शहद का मक्खी का वो लग रहा है जिसका आप शहद निचोड़ कर देहरादून ले जा रहे हो? तो मैं तो धामी जी आपको यही कहना चाहूँ, लैंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जो 2014 में आपकी मुजफ्फरनगर की स्थिति थी, वो आज 2025 में हरिद्वार ज़िले की स्थिति हो गई है। और अनाप शनाप लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और जो 1 साल से ज़्यादा अधिकारी यहाँ पर है इनको यहाँ से हटाया जाए। और मैं मांग करता हूँ 1 साल से ऊपर कोई भी अधिकारी जो वैसी पोस्ट पर, उनको वहाँ किसी भी जगह ना रखा जाए, क्योंकि वे इतने भ्रष्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको हर चीज़ का मालूम हो जाता है, इसलिए फिर वे अपनी तानाशाही दिखाते हैं। तो आज हमने डीएम साहब को कह दिया है आज यहाँ अपने पत्रों के माध्यम से, या तो आप जिन चीज़ों को हमने आपको बोला है इन पर विचार कर इनकी समस्या को हल करें। यदि समस्याएं हल नहीं करेंगे उसके बाद आपके कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन के लिए धरना देकर बैठेंगे। क्या आप कुछ कहेंगे? डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हैं, आपने मांग पत्र भी दिया है, क्या क्या मांगे हैं, मुख्य मांग क्या है? अब समय आ चुका है, पहले इस देश में से हमने गोरे अंग्रेज भगाए थे, अब इस देश में से ये काले अंग्रेज भगाने पड़ेंगे। क्योंकि आप पत्रकार भाई जानते हैं, हमें 6 महीने हो गए हम मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अपने बर्थडे पे केक काटने का काम करते हैं, होली बनाने का काम करते हैं, पर मुख्यमंत्री के पास मेरे किसान भाइयों की समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर उनके पास समय नहीं है हमारे से मिलने का, तो हम भी उन्हें दिखला देंगे कि जब हम इस देश से गोरे अंग्रेज निकाल सकते हैं, तुम काले अंग्रेजों को भी हम इस देश में रहने नहीं देंगे। इन सत्ताधारियों को ये भी अंदाज़ा करा देंगे कि तुम सत्ताधारी भी हम किसानों से हो। अगर मेरा किसान भाई खेत पर रहकर धूप में अन्न उगाता है तभी इन लोगों का भी पेट का पालन पोषण होता है, पर उसके बाद भी
मेरा किसान इतना भोला भाला है कि अपनी मांग पत्र से लिखता है और इनसे मांग पूरी करने का ये लोग हमें आश्वासन देते हैं। उसके बाद भी यह लोग आश्वासन देने के बाद हमारी मांगे पूरे करने का कार्य नहीं करते, क्योंकि ये लोग उन नेताओं के हाथों से बिके हुए हैं जो नेता इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलवाने का काम करते हैं, बड़े बड़े बंगले दिलवाने का काम करते हैं। पर हम फिर भी डरने वाले नहीं हैं। हमने आज भी 19 तारीख को जिलाधिकारी हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद भी अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा, मेरी किसानों की बातें नहीं मानी जाएंगी, तो भाकियू बेदी इसी कार्यालय पर एक बड़ी पंचायत करेगी। राहुल बेदी भूख हड़ताल पर बैठेगा। जब तक राहुल बेदी बैठा रहेगा, जब तक मेरे किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा।